ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, राधे राधे। धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आपको मैं भगवान श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा जी ने खुद को गरीबी से भरा जीवन कैसे चुना, सुनिए पूरी कथा। युद्धवंशी श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा जी छवि से सूर्य बलि भांति परिचित हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि परम अवतार श्री कृष्ण शाप से बचने के लिए सुदामा ने स्वयं एक दरिद्री का गरीबी का जीवन चुना था। यही कारण है कि सुदामा परम मित्र और भगवान के भक्त होते हुए भी उन्होंने इतने दरिद्र क्यों थे। मित्रों, आइए जानते हैं। एक कथा अनुसार एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी थी। वह पूरी तरह भिक्षा मांगकर रहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक समय ऐसा भी आया जब उसे 5 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। पांचों दिन भगवान को याद करके सोती रही और छठवें दिन उसे केवल 2 मुट्ठी चना ही मिला। वह चना पाकर बहुत खुश हुई, लेकिन वह घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि वह रात को चने नहीं खाएगी, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर ही उन्हें स्वयं चने को स्वीकार करेगी। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मणी चने को एक कपड़े की गठली में बांध दिया और रख दिया। वह श्री कन्हैया का नाम जप और स्मरण करती रही और गहरी नींद में सो गई। मित्रों, लेकिन कहते हैं न, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इसी तरह ब्राह्मणी के सोने के कुछ क्षणों से कुछ चोर ब्राह्मणी की कुटिया में घुस आए और लेकिन उस बेचारी ब्राह्मणी की कुटिया में चने के गठली के अलावा कुछ भी नहीं था। चोरों को चने की वह गठली मिली तो चोर समझ गए कि इसमें कुछ धन, कीमती हीरे या रत्न भरे हुए हैं। इसीलिए वह ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। इतने में वह चोर सुनकर भागने लगे और गांव के कुछ लोग आ गए और चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। वह पोटली लेकर भागते रहे। इसी बीच में वह संदीपनी मुनि आश्रम में छुप गए, जहाँ सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जी की शिक्षा चल रही थी। तब गुरु माता को लगा कोई आश्रम में अंदर घुस आया है, तो गुरु माता आदर देखकर के लिए आगे ही बढ़ी और चोर भागने लगे। इस बीच में चोर भागते भागते डर कर वह कुटिया में ही चने की पोटली गठरी वहीं गिराकर भाग गए। दूसरी ओर वह ब्राह्मणी भूख से परेशान थी। जब वह ब्राह्मणी को पता चला कि चोर चने की पोटली को धन की पोटली समझकर चुरा ले गए, तो वह भूख और प्यास परेशान होकर दुखी मन से श्राप देती है। बेचारी असहाय का चना जो भी खाएगा वह इस जन्म में जीवन भर दरिद्र ही रहेगा और दरिद्री हो जाएगा। इस प्रकार का वह श्राप देती है। मित्रों, गुरु माता को वही चने की पोटली मिलती है। तब सुदामा जी भगवान कृष्ण रोज ही तरह लकड़ियां काटने जंगल में जाते हैं, तो वह भी चने की पोटली गुरु माता दोनों शिष्य सुदामा और कृष्ण को बांटकर खाने के लिए दिया। वो भूख लगे तो आप इन्हें खा लेना। जैसे ही सुदामा जी चुपके से पोटली ली तो उसे सारा रहस्य समझ में आ गया कि सुदामा ने सोचा कि यह अगर श्री कृष्ण ने इस चने को स्वीकार कर लिया तो क्योंकि भगवान पालनहार हैं, पालनहार ही दरिद्र व गरीब हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि ही गरीब हो जाएगी। मित्रों, यह सोचकर वह पूरे चने छिपाकर सुदामा जी खुद ही खा लिए, क्योंकि सुदामा जी की बहुत बड़े परम ज्ञानी थे। उनको अंतर्यामी थे, हर प्रकार का भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था। परंतु यह बात तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, परंतु दोनों ही वह जो विधि के विधान में लिखा जा चुका है। गरीबी ब्राह्मणी का ये श्राप अपने ऊपर सुदामा जी ने अपने ऊपर ही ले लिया, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को चने का एक भी दाना नहीं दिया। भगवान मांगते रहे, लेकिन सुदामा जी ने नहीं दिया। कृष्ण जी के मन ही मन में कहा, मेरे प्रिय मित्र सुदामा, वक्त आने पर मैं तुम्हें समय तुम्हारा अच्छा समय वापस लौटाऊंगा। मित्रों, इसी प्रकार सुदामा में खुद ही पूरा जीवन गरीबी व दरिद्र में जीने के लिए चुना। तब वह पूरी पत्नी अपने बच्चों सहित बहुत दुख सहन करता था, जबकि वह उन सब याद था। मित्रों, आपको
पता ही था कि जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण ने मिलने द्वारकापुरी गए थे तो भगवान कृष्ण ने चुपके से सुदामा जी की कुटिया को सुंदर महल में बना दिया। लेकिन सुदामा उस महल में कभी नहीं गए। भगवान कृष्ण ने कुछ मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को भूलोक का राज और स्वलोक का राज और स्वर्गलोक का राज देना चाहते थे। लेकिन माता लक्ष्मी ने उन्हें भगवान कृष्ण को रोक दिया कि ये स्वामी आप क्या कर रहे हैं, सारा अपने मित्रों को बांट देंगे। शेष जीवन कन्हैया के मंदिर में उनके चरण कमलों की सेवा करते हुए सुदामा जी ने व्यतीत किया। मित्रों, यह दुनिया वास्तव में सुदामा जी की हमेशा कर्जदार रहेगी। जो गरीबी में बचने के लिए जीवन भर ज़रूरतमंदों के लिए समर्पित रहता है, भगवान उनकी मदद करते रहते हैं, वह उनकी रक्षा करते हैं हमेशा। आपको मेरी यह कथा कैसी लगी, लाइक करिएगा मित्रों, और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।